नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण है, इसमें से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा वादा है दोस्तों आपसे कि एक बार मेरे से एकीकरण पढ़ लिया ना, इसके बाद भविष्य में कभी भी अगर परीक्षा में राजस्थान के एकीकरण में से प्रश्न आ जाए और उसमें से गलत हो जाए, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, एक बार मेरे हिसाब से पढ़ लीजिए, इसके बाद में कभी गलत नहीं होगा। एक बार मैं पढ़ा दूंगा यहाँ से, एक या दो बार आप क्या करेंगे, रफ कॉपी में इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखकर आप याद करोगे, भविष्य में कभी भी गलत नहीं होगा। राजस्थान का मैं कह रहा हूँ, इसके बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का एकीकरण एक बार यहाँ से पढ़ लिया और किसी बुक में से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार इस हिसाब से पढ़ लीजिए। और राजस्थान में आप इसमें जो लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा कि ये राजस्थान का एकीकरण है, इसको कैसे ट्रिक से याद करना है, मतलब 10 या 15 सेकंड में से आपका ये राजस्थान का एकीकरण सलट जाएगा। ठीक है, एक बार इस हिसाब से पढ़ लेना। बहुत बार आप अलग अलग वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर और अलग अलग प्रकार से पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन एक बार इस हिसाब से पढ़कर देख लीजिए, इसके बाद में कभी भी राजस्थान का एकीकरण में से प्रश्न आए और गलत हो जाए, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का एकीकरण जब हुआ, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, नॉर्मल 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। कितने चरणों में? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। और राजस्थान के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो उनका अहम योगदान रहा था राजस्थान के एकीकरण में से। तो अपने देखते हैं पहला चरण कौन सा था? मत्स्य। ठीक है, प्रथम चरण में कौन आया? राज्य का नाम मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ है। इसके जो कब हुआ था इसका गठन? 17 या 18 मार्च, 17-18, क्योंकि ये आरबीएससी की जो बुक है इसमें 2 डेट दी हुई है, 17 या 18 मार्च। परीक्षा में दोनों में से एक पूछी जाएगी। कौन सी? 17 या 18 मार्च। 17 या 18 मार्च दोनों में से कौन सी एक पूछी जाएगी। इसके बाद में इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? कौन कौन सी रियासतें थी? एक थी अलवर। ठीक है, अलवर, एक थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, इनको वैसे तो ए बी सी डी के नाम से आप याद करो, आसानी से याद हो जाएगी। एबीसीडी। एबीसीडी कैसे? ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली, डी फॉर धौलपुर। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इस हिसाब से आप याद करोगे तो हो जाएगा। और एक क्या था? ठिकाना मिला था। कौन सा? निमराना। अगर पूछ लिया जाए निमराना ठिकाना कौन से चरण में मिला, तो प्रथम में मिला। और निमराना पूछ लिया जाए कौन सी रियासत में था, तो अलवर में। ठीक है, अलवर में से यह ठिकाना निकाला था। ठीक है, अलवर में यह ठिकाना था कौन सा? निमराना। ठीक है, इसके बाद में पूछ लिया जाए कि प्रथम चरण के जो राजप्रमुख कौन थे, तो उदयवान कौन? धौलपुर के उदयवान सिंह थे। धौलपुर के उदयवान सिंह थे। और इसकी राजधानी पूछे तो राजधानी कौन सी? अलवर थी। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। और 17 से 18 मार्च को क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके थे शोभाराम कुमावत। ठीक है, एक बहुत बार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार ये पूछा भी गया है कि मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ का जो मत्स्य संघ नाम है ये किसने दिया था? ठीक है, मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? तो ये के एम मुंशी ने दिया था। कौन सा? के एम मुंशी ने। एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी ने दिया था। के एम मुंशी ने दिया था ये मत्स्य संघ नाम। ठीक है, के एम मुंशी ने, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी ने। ठीक है, इन्होंने नाम दिया था। ये मत्स्य जनपद नहीं है दोस्तों। ठीक है, मत्स्य संघ और मत्स्य जनपद क्या है? कई बार इसका क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? वो तो विराटनगर थी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आपसे मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो आपको क्या उसमें उत्तर ढूंढना है, तो उसमें आपको क्लिक करना है विराटनगर। ठीक है, विराटनगर। ठीक है, अगर पूछ लिया मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, तो उस टाइम क्या आएगी? अलवर। ठीक है, अलवर आएगी उस टाइम में, ये ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, क्योंकि ये घुमा फिरा लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद में अपने देखते हैं दूसरा चरण। ये प्रथम चरण है वो हो गया है। ठीक है, इससे बाहर मत्स्य संघ जो है, इसमें से प्रथम चरण है, इसमें से क्वेश्चन नहीं जाता है बाहर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दिए, इससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है, अब करेंगे अपने दूसरा चरण। दूसरा चरण कौन सा? जिसका नाम था पूर्व राजस्थान या
राजस्थान संघ कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? पूर्व राजस्थान या राजस्थान, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ है। यह द्वितीय चरण था जिसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 ये डेट आपको ट्रिक वाइज याद करवाऊंगा, कभी भूल जाओ तो गारंटी है मेरी, भूल नहीं पाओगे ये, ठीक है। नींदों में भी बोलोगे, देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद में इसमें पूछे रियासतें कितनी थी, तो रियासतें कितनी थी? 9 रियासतें थी, ठीक है। 9 रियासतें थी। और कैसे याद करनी है ये 9 की 9 ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। 9 रियासतें थी। इसमें देख लेना, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, डूंगरपुर, ये थी। और इसमें दो जो आरबीएससी की जो बुक है उसमें बताया हुआ है 2 ठिकाने हैं, कुशलगढ़ और लावा। कुशलगढ़ लावा 2 ठिकाने थे इसमें, ठीक है। 2 ठिकाने थे, कुशलगढ़ और लावा, ठीक है। और पूछ लिया जाए द्वितीय चरण, पूर्व राजस्थान संघ था, जो पूर्व राजस्थान था या राजस्थान संघ था, इसकी राजधानी पूछ ली जाती है तो कोटा है इसकी राजधानी, ठीक है। ये किसी को नहीं पता होता, ठीक है, ये कोई भी ध्यान भी नहीं देता, कोटा राजधानी थी, कोटा, ठीक है। तो राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? कोटा थी। लगभग जयपुर ठोक के आते हैं या उदयपुर ठोक के आते हैं, ठीक है, वो आपको बताऊंगा कैसे ठोक के आते हैं, ठीक है। तो राजस्थान, इसमें पूछ लिया है राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान दोनों में से किसी का पूछ लिया जाए कौन सी राजधानी है, तो ये राजधानी आपको करनी है कोटा राजधानी थी, ठीक है। इसके राज प्रमुख पूछ लिया जाए, राज प्रमुख पूछ लिया जाए तो राज प्रमुख थे भीम सिंह। भीम सिंह थे, ये भी कोटा के थे, भीम सिंह थे, ये भी कोटा के थे, ठीक है। इसके प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए, द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री कौन थे, तो गोकुललाल असावा थे, ठीक है। कौन थे? गोकुललाल असावा थे, गोकुललाल असावा थे। ये देखिए द्वितीय चरण हो चुका है, ठीक है, द्वितीय चरण हो चुका है। कैसे याद करना है? पूर्व राजस्थान, राजस्थान याद करा के छोड़ूंगा मैं आज, ठीक है। पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ था, 25 मार्च 1948 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। 9 रियासतें मिली थी, 2 इसमें ठिकाने मिले थे। आरबीएससी बोर्ड की जो अपनी बुक है उस हिसाब से 2 ठिकाने बता रही हैं ये, ठीक है। और इसमें राजधानी पूछ ली जाए तो राजधानी कोटा थी, राजधानी कोटा थी। राजधानी क्या थी? कोटा थी। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे। राज प्रमुख भीम सिंह थे, राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह थे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप देखो, ये आरबीसी बोर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। ये जिस दिन आ गया ना आधे सलट जाएंगे इसी, क्योंकि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है ये, कोई ध्यान भी नहीं देता। क्यों? इसमें लगभग ये मत्स्य संघ में धौलपुर पर जाएंगे, धौलपुर पर जाएंगे, ठीक है। क्यों? इसमें प्रश्न आता है प्रथम एकीकरण का प्रथम प्रयास कौन सी रियासत ने किया था, ठीक है, ठीक है। राजस्थान के एकीकरण का जो प्रयास था प्रथम कौन सी रियासत ने किया था, ये क्वेश्चन आ जाए तो ये था कोटा का, कोटा ने किया था, कोटा ने प्रयास किया था। प्रथम प्रयास राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में अगर किसी ने प्रयास किया था तो वो कोटा था। कौन था? कोटा था। कोटा के उस टाइम शासक कौन थे? शासक पूछ लिया जाए, अगर मान लो ऐसे पूछ लिया राजस्थान एकीकरण का प्रथम प्रयास कौन से शासक ने किया था, तो महाराव भीम सिंह थे, महाराव भीम सिंह, महाराव भीम सिंह थे, ठीक है, महाराव भीम सिंह थे। दूसरे दूसरे चरण में से इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, ये मेरा वादा है, कभी भी ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना पढ़ लीजिए आपके लिए काफी है, ठीक है। इसके बाद में आएगा तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान था, ठीक है। देखिए संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था 18 अप्रैल 1948। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948, ठीक है। इसी प्रकार से आप लिखोगे बुक में, इसी प्रकार से अपने नोट्स बनाओगे और चिपका लोगे कहीं दीवार पर, ठीक है। 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948, ठीक है। इसकी राजधानी पूछ लिया जाए या रियासत कौन सी थी, ठीक है, सबसे पहले वो पूछेंगे कि रियासत कौन सी, तो उदयपुर रियासत मिलाई गई थी, कौन से? संयुक्त राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान संघ भी नहीं है, ठीक है, राजस्थान संघ नहीं है, किस प्रकार से? तो संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण का नाम बहुत बार पूछा हुआ है परीक्षा में कि तृतीय चरण का नाम क्या था, तो ये गोलमोल हो जाता है सब, ठीक है। तो संयुक्त राजस्थान था, क्या था? संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। इसका गठन अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए, संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948। और उदयपुर इसमें क्या है? रियासत में लाई गई थी। उदयपुर को रियासत में लाया जाएगा तो उसी को ही राजधानी बनाया जाएगा, उसी के जो शासक था उसी को ही राज प्रमुख बनाया जाएगा, उसी को ही राज प्रमुख बनाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से याद करोगे तो हो जाएगा ये याद। कैसे? देखो तृतीय चरण कौन सा है? संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 उदयपुर को मिलाया गया, उदयपुर को ही राजधानी बनाया गया, उदयपुर के शासक ही गोपाल सिंह थे, उनको ही राज प्रमुख बनाया गया था। और इसमें प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए माणिक्य लाल वर्मा, क्योंकि मेवाड़ है, मेवाड़ को मिलाएंगे तो माणिक्य लाल वर्मा तो आएंगे, ठीक है, माणिक्य लाल वर्मा आएंगे, ठीक है। तो उदयपुर के टाइम कौन था? उदयपुर के टाइम पीएम पूछ लिया जाए, यानी संयुक्त राजस्थान का अगर प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो माणिक्य लाल वर्मा थे। कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है। उद्घाटन करता बहुत बार पूछा हुआ है,
उद्घाटनकर्ता बहुत बार पूछा हुआ है, इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वितीय तृतीय चरण था जिसका संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये भी उद्घाटनकर्ता भी आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, ट्रिक से देख लेना, ठीक है। कभी भी समस्या आने वाली नहीं है, एक बार आप पढ़ लीजिए, 15-20 मिनट लगेंगे इस वीडियो को, और ध्यान से पढ़ लीजिए। आज के बाद एकीकरण को एक साइड में रख दीजिए, ये वादा है मेरा, ठीक है। तो राजधानी क्या थी? उदयपुर है। तृतीय चरण की राजधानी कौन थी? उदयपुर थी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कौन सा? चौथा पेज। चौथा पेज आ गया क्या? चौथा चरण, पेज क्या है? चौथा चरण, ठीक है। देखिए, चौथा चरण वरद राजस्थान था। चौथा चरण वरद राजस्थान था। वरद राजस्थान तो सबको याद ही होगा, ठीक क्या था? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 चौथा चरण क्या था? वरद राजस्थान। क्या था? वरद राजस्थान। वरद राजस्थान क्यों था इसका नाम? वरद राजस्थान क्यों था इसका नाम? यह भी आपको बताएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी इसलिए वरद राजस्थान था। चार बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी इसलिए इसका नाम वरद राजस्थान था, ठीक है। वरद राजस्थान, चार बड़ी बड़ी रियासतें जिसमें मिलेगी वो वरद राजस्थान ऑटोमेटिक बन जाएगा। आधे से ज्यादा राजस्थान इसी में सल्ट गया। कैसे? जे जे बी 3 जे आएंगे, ठीक है। 3 जे बी का जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, ठीक है। इसमें राजधानी जयपुर को बनाएंगे, राजधानी जयपुर को बनाएंगे। राजधानी जयपुर को बना दिया तो हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? हीरालाल शास्त्री। राजधानी जयपुर को बनाया है, राजधानी जयपुर को बनाया है तो इसमें इसी के शासक बनेंगे राज प्रमुख, तो ठीक है। राज प्रमुख तो यही बनेंगे कौन? मान सिंह। मान सिंह सेकंड है, इसके राज प्रमुख थे वरद राजस्थान के, ठीक है। नहीं पूछा ज्यादा बात, लेकिन ये ध्यान रखना मान सिंह सेकंड थे। मान सिंह सेकंड थे। अगर पूछ लिया जाए एकीकरण के समय जयपुर के शासक कौन थे, तो मान सिंह सेकंड थे, ना फर्स्ट से ना थर्ड थे, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो ये सेकंड थे कौन? मान सिंह सेकंड थे, ठीक है। महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह। गोली तो देनी थी महाराज को। ये क्या ये भी बोले कि उन्हें मेवाड़ इतना बड़ा क्षेत्र है, इसको मिला रही हो आप एकीकरण में, तो हमें भी कोई ना कोई पद दीजिए। तो इनको महाराज प्रमुख इसको बड़ी दे रहे थे मेरे बात तो, क्योंकि कोई भी राजा मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो महाराज प्रमुख है। इसमें भोपाल सिंह को बनाया, भोपाल सिंह को बना के और इसमें वरद राजस्थान का गठन कर दिया था, ठीक है। इसमें आए हुए इसमें उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। बहुत अहम योगदान था राजस्थान के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का। शायद ये ना होते तो राजस्थान का एकीकरण नहीं हो पाता, इतना पता था, ठीक है। तो ये इन्होंने सबको मनाया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के क्या है? लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। इन्होंने चौथे चरण का क्या किया था? उद्घाटन किया था। इसी दिन से क्या है? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अपने आप मनाया जाएगा क्यों? आधे से ज्यादा राजस्थान बड़ी बड़ी राज्य जो राजस्थान की रियासतें थी वो इसमें क्या थी? मिल चुकी थी। राजस्थान में लगभग राजस्थान है वो हो चुका था चौथे चरण में, ठीक है। अब थोड़ी बहुत रही थी, ठीक है। तो अपने क्या इसमें राजस्थान स्थापना दिवस है, ये कब? 30 मार्च को मनाया गया। अगर पूछ ही रह जाए प्रथम बार राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 30 मार्च 1949 को मनाया गया। ये मत कर देना 1 नवंबर 1956 या 1956 के बाद में कर देना, ठीक है। ये मत कर देना आप, ठीक है। तो 30 मार्च 1949 को प्रथम बार मनाया गया था। 30 मार्च 1949 है, 30 मार्च 1949 को प्रथम बार बनाया गया था, ठीक है। तो जयपुर राजधानी थी चौथे चरण में, और इसमें प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, ठीक है। ये थी इंपोर्टेंट बात है। पांचवा चरण क्या था? संयुक्त वरद राजस्थान। क्या है पांचवा चरण? संयुक्त वरद राजस्थान। संयुक्त वरद राजस्थान था, ठीक है। कौन सा? पांचवा चरण। ये कब हुआ था? 15 मई 1949। 15 मई 1949। 15 मई। सबके सब डेट याद करवाएंगे, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये डेट सब याद करवा के भेजूंगा आपको मैं आज, ठीक है। 15 मई 1949। इसमें क्या है? मुख्य बात इसमें यही है, इतनी बार परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है, ये आप देखिए बहुत बार, लगभग अगर एकीकरण में से प्रश्न उठाएगा तो यहीं से उठाएगा। तो जो अपने मत्स्य संघ है वो कौन से चरण में मिलाया गया, ठीक है। जो वरद राजस्थान में मत्स्य संघ कब मिलाया गया, ठीक है। वरद राजस्थान मत्स्य संघ कौन सी समिति के सिफारिश पर मिलाई गई, ठीक है। तो यही प्रश्न बनते हैं। इसमें 2-3 है, ये इंपोर्टेंट बनते ही है, ठीक है। और हमेशा इसमें से क्वेश्चन आए तो ये याद कर लेना, वरद राजस्थान यानी
4 को 5 करना है तो 1 मिलाना पड़ेगा, 4 को 5 करना है तो 1 को क्या है मिलाना पड़ेगा, 4 को 5 करना है तो 1 मिलाना पड़ेगा, क्योंकि 4 क्या था वृद्ध राजस्थान था, 4 क्या था वृद्ध राजस्थान, ये देखिए 4 क्या था वृद्ध राजस्थान, ये क्या है 4 है, 4 को 5 करना है तो 1 मिलाना पड़ेगा, 1 कौन सा था मत्स्य संघ था, 4 को 5 करना है तो 1 मिलाना पड़ेगा, 1 में कौन था मत्स्य संघ था, ठीक है मत्स्य संघ था, तो इसको मिलाया तो 5वां चरण तैयार हो गया, कौन संयुक्त वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध क्योंकि मत्स्य संघ है इसको अलग ही रखा गया था, ठीक है स्टार्टिंग में मत्स्य संघ बना दिया, 4 रियासतें मिलाई, एक उसमें ठिकाना था उसको मिलाकर अलग रख दिया, इसको 5वें चरण में मिलाया गया, 15 मई 1949 को इनको मिक्स किया गया, ठीक है इसमें मिलाया गया, तो ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समिति आप नोट लगा के कहीं साइड में लिख लेना, बहुत बार आएगी, ये देख लेना परीक्षा में, शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर, शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है ये, ठीक है शंकर देवराव समिति क्या है, शंकर देवराव कौन सी समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया, तो शंकर देवराव समिति, शंकर देवराव समिति, ठीक है 5वां चरण हो चुका है, 6वां चरण अब लगभग राजस्थान हो चुका है, ठीक है ये राजस्थान का एक अब ये छोटे छोटे नहीं है राजस्थान, 6वां चरण था राजस्थान, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, इसमें क्या सिरोही को जोड़ा गया, सिरोही को जोड़ा गया, लियो जी सिरोही को जोड़ा गया, छठे चरण में 26 जनवरी, ठीक है छठे चरण 26 जनवरी, ठीक है 6वां चरण 26 जनवरी, और ये क्या है ठंड का, 26 जनवरी में क्या होती है जनवरी में ठंड होती है भाई, तो ठंड वाला स्थान जुड़ जाएगा, ठंड वाला स्थान जुड़ जाएगा, ठंडे वाला स्थान जुड़ जाएगा, ठीक है ठंडे वाला स्थान जो है कूल कूल जगह जुड़ेगी, ठीक है 26 जनवरी, जनवरी में जनवरी एक ही महीना आएगा इसमें ठंड का, तो उसमें क्या है ठंड 26 जनवरी 1950 में ठंड में सिरोही को जोड़ना है, क्योंकि ठंडा स्थान है ठंड में ही जुड़ेगा, ठीक है तो इसका जो गोकुल को इसका कौन थे उद्घाटन करता गोकुल भाई भट्ट, कौन थे गोकुल भाई भट्ट, ठीक है कूल स्थान है तो गोकुल जी होंगे, कूल स्थान है तो गोकुल जी होंगे, याद रखना ये ट्रिक है, कूल स्थान है तो गोकुल जी मिलाएंगे, कूल आदमी मिलाएगा, ठीक है तो सिरोही लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, ठीक है इसको 7वें चरण में मिलाना है, ऐसे ना हो आबू और देलवाड़ा पूछ लिया जाए परीक्षा में कि आबू और देलवाड़ा कौन से जो रियासतें थी, ये इसका विलय कौन से चरण में हुआ, तो 6ठे चरण में नहीं हुआ, इनका चरण आगे 7वें चरण में होगा, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर ही सिरोही को मिलाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है 7वां चरण, अब देखिए 7वां चरण है राजस्थानी था, 1 नवंबर 1956, अब राजस्थान तैयार हो रहा है, खड़ा हो जाएगा राजस्थान 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 है, ये देख लीजिए, ठीक है 1/11/1956, ये देखो 1/11/1956, 1/11/1956, ठीक है 1/11/1956, ठीक है तो इसमें क्या होगा राजस्थान तैयार हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, आबू और देलवाड़ा को मिला लिया गया, अजमेर वेरवाड़ा को मिला गया लिया गया, मंदसौर जो एमपी का था क्षेत्र, ठीक है क्या था यहाँ दिख नहीं रहा, ये मंदसौर है, ये मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था, इसको क्या हुआ राजस्थान में मिला लिया, और ये अपने राजस्थान का एक सिरोंज क्षेत्र था जो वो एमपी को दे दिया गया, सिरोंज पूछ लिया जाए कि सिरोंज कौन सा राजस्थान के कौन सी डिस्ट्रिक्ट से था, तो झालावाड़ से था, ठीक है कौन से थे झालावाड़ से था, झालावाड़, ठीक है झालावाड़ से था, देख लेना, ठीक है सिरोंज क्षेत्र है वो झालावाड़ से था, ठीक है ये देखिए अपने 7 के 7 चरण हो चुके हैं अपने, ठीक है और बहुत ही आसानी से ट्रिक से आपको बता दिया है, इससे बार प्रश्न नहीं जाने वाला है, कहीं भी इधर उधर माथापच्ची नहीं करने की जरूरत है, ठीक है इससे बार प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है थोड़ा सा इधर इंपॉर्टेंट मैंने लिखा था कि अपने किसके आदेश के बाद में, ठीक है किसके आदेश के बाद में राजस्थान का एकीकरण है वो स्टार्ट हो गया था, तो ये याद रखना लॉर्ड जो लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे, इन्हें आदेश दिया था 1939 में, इसके बाद ये एकीकरण की कुछ प्रक्रिया प्रारंभ होने की थोड़ी सी क्या हुए थे आदेश आया था, उसके बाद में थोड़ा सा शुरू हुआ था, लेकिन बाद में अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद थी, इसने क्या कहा कि उसी रियासत को
अलग रहने का हक है, जो क्या है, जिसकी आय कितनी हो, 50 लाख से ऊपर हो और जनसंख्या 20 लाख से ऊपर हो, ठीक है, 20 लाख से ऊपर हो। इसके बाद में रियासती विभाग भी बनाए। रियासती विभाग के अध्यक्ष आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ ये भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे रियासती विभाग के अध्यक्ष। तो रियासती विभाग ने अलग शर्तें रखी थी, कुछ 1 करोड़ रखा था, 1 करोड़ से ऊपर जिसकी आय हो, ठीक है, उसको रखा था। 1 करोड़ से ऊपर आई थी वो अपने जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बीकानेर वालों की थी, ठीक है। ये 3-4 रियासतें थी जो क्या है, ये इसके जो शर्तें पूरी कर रही थी रियासती विभाग की, लेकिन ये बाद में सीधा किया गया इनका एकीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से यह पूरा हो चुका है। और इसके बाद में अपने ट्रिक देखते हैं इसमें कि डेट कैसे याद करेंगे। ये देखिए डेट मैंने अलग से लिखी है इसमें, भाई डेट कैसे याद करेंगे। सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या है, डेट की है, क्योंकि डेट नहीं याद होती इसमें, ठीक है। तो डेट याद अब करवा देंगे अपने, ठीक है, अब याद करवा देंगे डेट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 48 48 में देख लेना आप, ठीक है, 48 ये इधर से डेट वाइज पकड़ेंगे अपने, ठीक है। ये देखिए 48 48 48, ठीक है, 3 बार आएगा, ठीक है, 48 48 49 50 49 49, ठीक है। ये देखिए ऐसे याद करोगे 48 48 48 49 49 50 56, ठीक है। 7 ही चरण है, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56, ठीक है। ये पूरी हो जाएंगी, ठीक है। क्या देखो 1948 1948 3 चरण है, पहले 48 48 48, 2 बाद में आएगी 49 49, उसके बाद में 50, उसके बाद में 56, खत्म, ठीक है। इतना ही है। कैसे अपने ऐसे ही याद करना है। 48 एक साइड में लिख लोगे आप, एक साइड में जैसे ऐसे लिख लोगे 48 48 48, ठीक है। बाद में क्या है 49 49, ठीक है। बाद में क्या आएगा 1950 और 1956, ठीक है, 1956 ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। 48 48 48 49 49 50 56 ऐसे याद करोगे तो ये याद हो जाएगा, आसानी से होगा, देख लेना। अब देखिए अब आ गया अभी मंथ का कैसे करें। देखो 18 मार्च को स्टार्ट हुआ, 18 मार्च एक हफ्ते, 18 मार्च एक हफ्ते के बाद में दूसरा चरण आ जाएगा, एक हफ्ते के बाद में दूसरा चरण क्या 25 मार्च, एक देख लीजिए 7 दिन का है, 7 दिन का गैप है, 7 दिन के बाद एक हफ्ते के बाद ही दूसरा चरण आ जाएगा, ठीक है। 18 मार्च पहले 18 मार्च 1948 याद कर लीजिए, ठीक है, उसके एक हफ्ते के बाद में आ जाएगा, और पहले के एक महीने बाद, पहले के एक महीने बाद ही तीसरा चरण आ जाएगा। पहले के देखो पहले एक हफ्ते बाद, फिर एक मंथ बाद, एक हफ्ते बाद, एक मंथ बाद, ठीक है। एक हफ्ते बाद आएगा कौन सा, पूर्व राजस्थान आ जाएगा, और एक महीने बाद 18 अप्रैल, देख लीजिए मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है, ठीक है। तो ऐसे याद करोगे 18 मार्च 1948 तो है ही, उसके एक हफ्ते बाद 25 मार्च 1948, उसके एक महीने बाद, पहले के एक महीने बाद 18 अप्रैल 1948, 3 चरण तो हो गए, 3 चरण तो दोस्तों यही हो गए, ठीक है। 3 चरण तो ऐसे ही हो गए, ये देखिए, ठीक है। और आपको रियासतें हैं ये याद करनी है, ABCD, ठीक है, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, ठीक है, ABCD, उसमें 9 रियासतें, ये देखिए ये 9 रियासतें कभी याद मत करना, मैं कह रहा हूँ 9 रियासतें मत याद करना, इससे अच्छा दूसरे बार याद कर लेना, ठीक है, इससे अच्छा दूसरे वाली रियासतें को याद कर लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद में ये 3 चरण हो गए, ठीक है। 18 मार्च 18 मार्च 25 मार्च 18 अप्रैल, 18 मार्च 25 मार्च और 18 अप्रैल, ये हो गया। उसके बाद में 30 मार्च, 30 मार्च देखिए 30 मार्च तो अपने याद होना ही चाहिए। 49 में 30 मार्च आपको पता है चौथा चरण आ गया, 30 मार्च कौन भूलता है, हर बच्चे को पता है 30 मार्च 1949 को चौथा चरण था, ठीक है, 30 मार्च 1949 को चौथा चरण था, 30 मार्च को चौथा चरण था ही। कैसे, ये देखिए जयपुर को राजधानी बनाया गया था और राजस्थान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। इसका हाफ कर दिए 15, उसके बाद में 15 मई है, 15 मई 1949, 15 मई 1949, ठीक है। 49 वाले 2 है, एक 30 है, एक 15 है, ठीक है। एक 30 मार्च है, एक 15 मई है, 30 मार्च है, और है दोनों मैं परी, ठीक है दोनों मैं परी, ये मार्च में है तो ये मई में है, ठीक है, मार्च मई, और दोनों पर क्या है ऐसे मात्रा है, ठीक है। एक में रह है लेकिन ई है, लेकिन दोनों पर है तो सीना मात्रा, ठीक है। तो ये क्या आएगी, पहले आएगा 30 मार्च, उसके बाद में 15 मई, उसके बाद में 26 जनवरी, छठा चरण 26 जनवरी। और ये ठंडा ठंडा स्थान मिलेगा, कूल कूल स्थान को कूल भाई जोड़ेंगे, कूल स्थान को कूल भाई जोड़ेंगे, ठीक है। क्या कूल स्थान को कूल भाई जोड़ेंगे। और 1 नवंबर को तो आपको पता ही है लास्ट 7 चरण आ गया। पहले का के मत्स्य संघ का जो मत्स्य संघ नाम किसने, के मुंशी ने रखा था, ठीक है।
और इसमें एक बार ये पूछा हुआ है तो ये अपने याद कर लो थोड़ा सा। ये तृतीय चरण है, इसके जो उद्घाटनकर्ता कौन थे तो ये देख ही लिए अपने, ये जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल। ये देखिए 3 के नीचे भी ऐसे जा रहा है, जे के नीचे भी ऐसे जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे तीसरे के, ठीक है। चार वो चौथे का, चौथा बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है चौथे का तो। चौथा क्या है? चार, चार 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 बोलो इसको, चार, चार बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, चार बोले तो सरदार, चार बोले तो सरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चार बोले तो सरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे याद हो जाएगा कौन सा? चौथा चरण याद हो जाएगा, ठीक है। पांचवें का संयुक्त राजस्थान, और छठे का आपको पता ही है ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, पांचवें में कुछ नहीं है, पांचवें तो आपको बताया ही है। पांचवा चरण कैसे बनाना है? 4 को 5 बनाना है, 4 को 5 बनाना है। शंकर देव राय समिति, मत्स्य संघ, इसमें मिलेगा संयुक्त वृहद राजस्थान में, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों ये अपने राजस्थान का जो एकीकरण है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, इससे बाहर प्रश्न आज तक तो परीक्षा में गया नहीं है। और जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन, जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन वो आपको मैं करवा चुका हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, 1-2 बार रफ कॉपी में इसी प्रकार से लिखोगे। इसी प्रकार से लिखने के बाद में आप क्या करोगे, उसको मैंने जैसे जैसे बताया उसी प्रकार याद करने की कोशिश करोगे। भविष्य में कभी भी ये गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। एकीकरण इसके बाद में आप नहीं पढ़ोगे, 2-3 बार यही थोड़ी पढ़ता रहना है, और भी बहुत है राजस्थान में, ठीक है। लेकिन इसमें से गलत नहीं होना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे, गलत कराते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा इतना कठिन नहीं है ये, क्योंकि ऊपर से क्वेश्चन आते हैं इतने, लोग पता नहीं क्या क्या इसकी आई पढ़ लेते हैं, उसकी आई पढ़ लेते हैं, नहीं आती हैं प्रश्न। आपने देखा होगा, आप जो पुराने पेपर है उनको उठाकर देख लीजिए, लगभग यही प्रश्न पूछे गए हैं। चौथे चरण का जो उद्घाटनकर्ता कौन थे, तीसरे के कौन थे, राजधानी कौन सी किसकी थी, ठीक है। तो यही आता है लगभग। तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आपको किसी प्रकार की कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, और इसी प्रकार से आपको ये मैं वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध कराता रहूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आए तो, ठीक है, ठीक है। अगर कुछ इस वीडियो का आपको फायदा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, ना फायदा हो तो ना करना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाइयों, ठीक, ओके।